नमस्कार साथियों। आज हम पार्ट 6 में देख रहे हैं वर्तमान काल ये प्रेजेंट टाइम में। अभी हाल ही में यदि में कोई बात करना है और कुछ लिखना है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्तमान काल की। इसकी पहचान क्या होती है? जिन शब्दों के अंदर हिंदी में ता है, थी है, ते है आदि शब्द आखिरी में आते हैं वो वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, ता हूँ, वह खाता है, वह पीता है, वो सोते हैं, वो दौड़ते हैं, यानी ता, ती, ते आदि आते हैं। ये इनकी पहचान का पक्का नियम है। इसकी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स के रूप में इसमें यूज करते हैं डू या डज। ठीक, इसका बनाने का नियम वही पुराना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल उसमें फॉलो होगा। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल शब्दों के प्लूरल सब्जेक्ट के संग डू लगता है। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के संग डज का यूज होता है। राइट, अब देखते हैं एक वाक्य बनाते हैं, मैं आम खाता हूं। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश बनाएंगे, वो बनेगी आई। आई सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आना है वर्ब। वर्ब क्या है? खाता हूं। खाने ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई ईट। अब क्या खाता हूं? आ मैंगो। आई ईट आ मैंगो। अब इसको निगेटिव में यदि बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो होगा आई डू नॉट ईट आ मैंगो। यदि हमें ये कहना है कि क्या मैं एक आम खाता हूं, तो डू इसके आगे लगा दीजिए डू आई ईट आ मैंगो। और डू यहां पर इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डू आई ईट आ मैंगो। और इसको और आगे भी कह सकते हैं, डू आई नॉट ईट आ मैंगो। क्या मैं एक आम नहीं खाता हूं। और इसके आगे डब्ल्यू फैमिली का मेंबर भी लगा सकते हैं, when do I eat a mango और when do I not eat a mango। एक वाक्य के हमने 6 वाक्य बनाना सीखे और इसको बोलेंगे कैसे? आई ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, डू आई ईट अ मैंगो, डू आई नॉट ईट अ मैंगो, व्हेन डू आई ईट अ मैंगो, यानी मैं आम कब खाता हूँ, व्हेन डू आई नॉट ईट अ मैंगो, मैं एक आम कब नहीं खाता हूँ। इस तरह से आप अपने मन से कुछ वाक्य बना लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे मैंने बोल के देखा ऐसे बोल के देखें मन ही मन में, धीरे धीरे आपको अपग्रेड होते चले जाएंगे। दूसरा वाक्य है, वह आम खाता है। अब यहाँ पर मैं था तो ये वाला रूल लगा था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के संग डू लगता है, परंतु यहाँ पर आज सब्जेक्ट आ गया वह के लिए रूल लगेगा ये वाला, वह आम खाता है या खाती है। वह की इंग्लिश होगी ही। अब जहां पर ये होते हैं डू, बी, सी, इट, नेम और सिंगुलर वर्ड होते हैं, जिसमें यदि डू नहीं लगाते तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वह की हो गई ही, ईट में ईएस लगा दिया, ही ईट्स आ मैंगो। अब वह एक आम नहीं खाता है तो यहां पर इससे पहले हमने डज लगा दिया, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। और इसी तरह से बना लेंगे, डज ही ईट अ मैंगो, डज ही नॉट ईट अ मैंगो, व्हेन डज ही ईट अ मैंगो, व्हेन डज ही नॉट ईट अ मैंगो। इस तरह से हम अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसी आधार पर आप 5-5, 10-10 वाक्य बनाकर देखिए। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और लगाकर ही, सी, इट, नेम और अपने मन से लगाकर आप सब्जेक्ट बनाइए, लिखिए और अपने टेंस बनाकर रखिएगा और उनके एक के 6-6 बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। देन एंड देयर। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, यानी जो चीज अभी से पहले हो गई, यानी आज से पहले जो कुछ गया, अभी हाल से जस्ट पहले हुआ। जैसे अभी मैंने कोई टेंस पढ़ा है, भूतकाल हो गया, मैंने पढ़ा चुका हूं मैं। तो इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को बोलते हैं भूतकाल। इसमें खाया पिया नहाया धोया, है ना, घूमना घूमा फिरा, यानी इस टाइप के शब्द या आते हैं। ठीक, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट इसमें लगता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ डिड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर डू और डज का किया है, मैंने आम खाया, और मैंने की होगी आई। ईट की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट ईटन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड फॉर्म है। तो आई एट आ मैंगो, मैंने एक आम खाया। मैंने एक आम नहीं खाया, नहीं लगाना है तो डिड के साथ लगेगा। आई डिड नॉट, और एट का क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो। अब इसको इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं, डिड आई ईट अ मैंगो, क्या मैंने एक आम खाया? क्या मैंने एक आम नहीं खाया? डिड आई नॉट ईट अ मैंगो। मैंने एक आम कब खाया? व्हेन डिड आई ईट अ मैंगो। और मैंने एक आम कब नहीं खाया? व्हेन डिड आई नॉट ईट अ मैंगो। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करके आप उसके भी कई वाक्य बना सकते हैं, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट भूतकाल हो गया। अब आता है टेंस फ्यूचर, यानी भविष्य में, आज से आगे आने वाले टाइम में जो चीजें की जाएंगी उसको बोलते हैं भविष्यकाल। इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में गा गी गे आदि शब्द आते हैं हिंदी में। जैसे मैं खाऊंगा, सोऊंगा, पीऊंगा, नहाऊंगा, है ना, घूमूंगा, तैरूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, यानी सब में गागा आया है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसमें रूल लगता है। शैल रेयरली ही लगाते हैं आई और दे के साथ, है ना, बट जनरली जो चीज कंफर्म होती है तो वहां आई के संग भी विल लगता है और दे के संग भी विल ही लगता है। मैंने आम मैं आम खाऊंगा, तो आई सब्जेक्ट आ गया आपका। अब विल या शैल में से विल लगा दिया, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से यहां आ गई, आ मैंगो, आई विल ईट अ मैंगो, आई विल नॉट ईट अ मैंगो। अब यदि इसको ये कहा जाए आई शैल ईट अ मैंगो, यदि शैल कहा जाए तो इसका सेंस ये होगा कि मैं ये काम खाऊंगा, ये अभी कंफर्म नहीं है खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, मीन्स इस बात को वेटेज नहीं दिया जाता है। यूएस वगैरह में शैल का यूज रेयरली ही करते हैं, ना के बराबर करते हैं, उसे इसका उपयोग भी गलत माना जाता है, पर ग्रामेटिकली आपको बताना जरूरी था, तो अधिकांश यहाँ पर विल यूज होता है। तो आई विल ईट अ मैंगो, आई विल नॉट ईट अ मैंगो, विल आई ईट अ मैंगो, विल आई नॉट ईट अ मैंगो, व्हेन विल आई ईट अ मैंगो, व्हेन विल आई नॉट ईट अ मैंगो। राइट। अब आते हैं वह आम खाएगी। आम खाएगी मीन्स वह लड़की है, तो यहां पर लगेगा शी विल ईट अ मैंगो। शी विल नॉट ईट अ मैंगो, विल शी ईट अ मैंगो, विल शी नॉट ईट अ मैंगो। व्हेन विल शी ईट अ मैंगो, व्हेन विल शी नॉट ईट अ मैंगो। तो इस तरह से हम देखा, इसको हम प्रैक्टिस करते रहें, इस वीडियो को बार बार देखते रहें। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।